एयरटेल के चैनल नंबर 3। सीएम अशोक गहलोत ने आज सुरक्षा को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने डीजीपी, एसीएस होम और वरिष्ठ पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा को लेकर चर्चा की। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र के 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान डोटासरा ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र के 3 कृषि से जुड़े बिलों को किसान विरोधी बताया। गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी के दौरान कहा कि तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने बिल को लेकर कहा कि केंद्र ने वन नेशन वन मार्केट का दावा किया है, लेकिन इससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस केंद्र के कृषि से जुड़े तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करेगी और कल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। राजसमंद के भादला गांव में तालाब पर नहाते समय 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला गया। देश के 14 राज्यों में OLX के जरिए लोगों से ठगी करने वाले गैंग के 8 शातिर बदमाशों को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों से 6 लाख रुपए भी जब्त किए। जोधपुर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। पुलिस ने छापे के दौरान 3 हुक्का और कई तरह के फ्लेवर हुक्का बरामद किए हैं। पुलिस ने हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में गाड़ी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पास अपनी बाइक को रोकते हैं और एक चोर बेहद शातिर तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर फरार हो जाता है। जोधपुर में तस्करों और डीआरआई टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में डीआरआई टीम के सदस्य को गोली लगी। बीकानेर एसीबी टीम ने हनुमानगढ़ के नोहर में डीटीओ के सहायक लेखाधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रतनगढ़ में बाइक सवार लुटेरों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 48,000 रुपए लूट लिए। हनुमानगढ़ के संगेरिया में गुरुवार को बैंक के बाहर खड़ी वैन से बदमाश 1 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। अजमेर में ऑनलाइन ठगी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन जालसाजों ने जॉब लिंक के बहाने एक महिला के अकाउंट से 1,20,000 रुपए उड़ा लिए। अजमेर के सिविल लाइन इलाके में महिला के साथ लूट की वारदात सामने आई है। महिला अपने निजी काम से वैशाली नगर जा रही थी। इसी दौरान सावित्री स्कूल के नजदीक बाइक सवार पर्स छीनकर फरार हो गए। प्रदेश में खनन माफिया का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। जालोर में जवाई नदी में अवैध बजरी रोकने गई पुलिस पर खनन माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दौसा जिले के श्यालावास गांव में आज एक बच्चे की तलाई में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दौसा में बेकाबू गाड़ी ने एक मासूम की जान ले ली। हादसा मानपुर थाना इलाके के सवास की है, जहां गाड़ी की चपेट में आने से 3 साल के तनिष्क की मौत हो गई। उदयपुर के अशोकनगर मेन रोड पर बीती रात तेज रफ्तार कार ने फास्ट फूड कॉर्नर में टक्कर मार दी, जिससे फास्ट फूड कॉर्नर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बाड़मेर में टीचर पर हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर टीचर के नाक कान काटने के आरोप हैं। कोटा में पुलिस ने पटना अहमदाबाद एक्सप्रेस से 9 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में डरा धमकाकर स्कूली छात्रा के साथ रेप करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रतनगढ़ के गांव बीनादेसर में औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस के संचालित मेडिकल स्टोर को सीज किया और बिना बिल के हजारों रुपए की दवाएं जब्त की। सीकर के नीमका थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। अलवर पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की सुपारी से भरे 2 ट्रकों को खुर्द-बुर्द करने के आरोपी कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने हत्या की कोशिश के आरोपी राजू उर्फ काना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। जयपुर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब मुहाना मंडी के व्यापारियों ने भी मंडी को प्रत्येक सप्ताह 1 दिन बंद करके सैनिटाइज करवाने की मांग की है।
बीकानेर की टीम ने आज हनुमानगढ़ जिले के नोहर में कार्रवाई की और जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के सहायक और एक दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र के भादला गांव में तालाब में नहाने गए 3 मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू के बगड़िया गैस गोदाम के पास एक ऑटो ड्राइवर से मारपीट कर लूट का मामला सामने आया है। 3 लोगों ने ऑटो ड्राइवर को अपनी गाड़ी में अगवा किया और उसे सुनसान गली में ले जाकर जमकर पीटा। कोटा के उड़िया बस्ती में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं मोर्चरी के बाहर परिजनों ने उचित जांच करवाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सुनेल कस्बे का निवासी युवक अपने रिश्तेदार के यहां गया था, जहां पार्टी के दौरान यह हादसा हो गया। अजमेर में एक ट्रेलर ने मोपेड सवार पति पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हिमांशु पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। अलवर के ग्राम जाटवास में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। बताया जाता है कि आनंद कुमार खेत पर काम करने गया था, जहां वो पानी का मोटर चलाने के दौरान करंट की चपेट में आ गया। भरतपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री के कर्मचारियों के मकानों को तोड़वाने के बाद अब सिमको राजकीय स्कूल पर भी गाज गिर गई है। शिक्षा विभाग ने सिमको स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर बताकर स्कूल की बिल्डिंग तोड़वा दिया। भरतपुर नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों को 10,000 रुपए तक का कर्ज उपलब्ध करा रहा है। इसकी ब्याज दर सिर्फ 7% सालाना रखी गई। भरतपुर की सबसे बड़ी कॉलोनी सुभाष नगर जलजमाव से जूझ रहा है। बारिश के पानी के साथ साथ घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़क पर जमा हो रहा है। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने केंद्रीय विद्यालय में चल रहे ऑनलाइन क्लास पर बच्चों से बात की और मन लगाकर पढ़ाई करने का संदेश दिया। चूरू के सादुलपुर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। पूर्व पालिकाध्यक्ष जगदीश बैरासरिया ने धरने का समर्थन किया। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए दौसा के 94 ग्राम पंचायतों में पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। पहले फेज के लिए चुनाव 28 सितंबर को होगा। पाली में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग देने के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया। पंचायत चुनाव के पहले फेज के वोटिंग के लिए उदयपुर से पोलिंग टीम अलग अलग पंचायतों के लिए रवाना हुई। भरतपुर के कामा में बनी टंकी से पानी तो मिल नहीं रहा, खतरा जरूर बना हुआ है। इस टंकी में 20 सालों से पानी नहीं आया है और अब यह पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। कोटाबारा रोड पर अज्ञात वाहन ने नीलगाय को टक्कर मार दी, जिसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को वन्य जीव प्रेमियों ने दी। भारी बारिश के बाद जोधपुर की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, जिससे लगातार हादसे का खतरा बना रहता है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष मोदी ने जवाहर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में गंदगी देखकर कलेक्टर ने पीएमओ को जमकर फटकार लगाई। टोंक जिला प्रशासन ने जिला जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि तलाशी के दौरान जेल से कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में रेगुलेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसका किसान संगठनों ने विरोध किया। भरतपुर में पहाड़ी मेव समुदाय के लोगों ने एसबीसी में शामिल करने की मांग को लेकर तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। नागौर की कलेक्ट्रेट रोड पर केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने के बाद कलेक्ट्रेट आने वाले मार्ग को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए 3 कृषि विधेयकों के विरोध में अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी विधायकों ने बिल को किसानों का हितैषी बताया, तो कांग्रेस और किसानों ने इसे किसान विरोधी बताया। बीकानेर में अब रविवार को भी फिर से बाजार खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आज आदेश जारी कर इस पर मुहर लगा दी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी और देशवासियों ने पूरे उत्साह के साथ मनाया था, तो वहीं राजसमंद में कांग्रेस ने इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कोरोना के चलते झुंझुनू के चिड़ावा में बाजारों में दुकानें खुलने का समय पहले सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इस समय को बढ़ा दिया गया है और अब रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 12 में राजस्थान शिक्षक संघ युवा ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण से बैन हटाने को लेकर उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा।
झुंझुनू के जिला जज चंचल मिश्रा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा एसीजेएम के 2 बच्चों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। छात्रों की मांग को देखते हुए बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा स्थगित कर दी है। साथ ही फाइनल ईयर की परीक्षा का सिलेबस भी कम कर दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्योग धंधों के विकास की रूपरेखा तैयार करनी होगी। उन्होंने तकनीकी विश्वविद्यालयों को युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। जोधपुर में पंचायत चुनाव में बीएलओ के तौर पर तैनात शिक्षक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। बीकानेर में पहले फेज के पंचायत चुनाव के लिए ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। बीकानेर में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि वकील ने मामूली बातचीत पर नाबालिग के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया है। बीकानेर में अवैध खनन का धंधा लगातार जारी है। हालांकि समय समय पर खनन विभाग अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करता है, लेकिन अभी भी इस पर लगाम नहीं लग पाया है। कोटा जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने चंबल नदी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और सहायता राशि के चेक सौंपे। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में कुछ लोगों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चरमराई चिकित्सा व्यवस्था को लेकर अपना आक्रोश जताया और नारेबाजी की। पंचायती राजस्थान के प्रथम चरण के लिए कल से नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जोधपुर में अपने साथी छात्र नेता स्वर्गीय पृथ्वीलाल सिंह देवड़ा ठिकाना के प्रथम पुण्यतिथि पर छात्र नेताओं और संगठन से जुड़े छात्रों ने रक्तदान किया। कोटा जिले में पीएम मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चल रहे सेवा सप्ताह के 5वें दिन मंडाना भाजपा मंडल ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अजमेर के चावंडिया गांव के एक परिवार ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कुछ लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया और पुलिस पर एक्शन नहीं लेने का आरोप लगाया। अजमेर के पुष्कर में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है और ब्रह्मा मंदिर रोड पर 2 बीघे की जमीन मुक्त करवाई। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,792 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 52 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1,175 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी से अब तक 84,404 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 87,778 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 41 लाख के पार पहुंच गई। देश में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से 4 गुना ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 10,17,717 हैं। प्रतापगढ़ जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक आज 24 नए मामले सामने आए। जोधपुर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके कारण एमजीएच और एम्स के बेड फुल हो चुके हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का देर रात कोरोना से निधन हो गया। गस्ती को 2 सितंबर को ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में आज 810 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मरीजों का आंकड़ा 1,10,000 के पार पहुंच गया। मरुधरा में पिछले दिनों कोरोना से 8 और लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मरने वालों की संख्या 1,301 हो गई। अजमेर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। डूंगरपुर में आज 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,800 के पार पहुंच गया। झुंझुनू में अब बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण यह फैसला लिया गया। राजस्थान दिव्यांग संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी 7 सूत्री मांगों को लेकर कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। बीकानेर में आज एबीवीपी ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
बीकानेर के कोटरी हाटा से वासुदेव धर्मकांटा तक रोड बनाने की मांग को लेकर युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के हाथी का नगला में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के रखियावल ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बेरोजगार छात्रों के आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। भरतपुर में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कुम्हेर पंचायत समिति के गांव लखन के ग्राम विकास अधिकारी को हटाने की मांग की। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा सप्ताह के दौरान बाना में युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बीकानेर के सांसद सेवा केंद्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस मौके पर पुष्कर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही लोगों में खुशी देखी जा रही है। बीकानेर में संतोष सुपर सोसाइटी ने 13 नवंबर को आयोजित राम मंदिर मॉडल कार्यक्रम का पोस्टर लोकार्पण किया। उदयपुर में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। उदयपुर में पानी की मीठी झील जयसमंद अब छलकने को आतुर है। भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।